नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे फॉर्म जीएसटीआर 2B के बारे में। फॉर्म जीएसटीआर 2B है क्या चीज़, कैसे आप इसका यूज़ करेंगे, कैसे आप इसके बेसिस पे इनपुट एज क्रेडिट को लेंगे, एलिजिबल आईटीसी कौन सा होगा, इन एलिजिबल आईटीसी कौन सा है, या अवेलेबल आईटीसी कौन कौन सी होंगी और नॉट अवेलेबल आईटीसी क्या होगा। डिटेल में आज हम समझेंगे फॉर्म जीएसटीआर 2B के बारे में, इसकी कट ऑफ डेट क्या होगी और कौन कौन से टैक्स पेयर के लिए फॉर्म जीएसटीआर 2B जनरेट होता है। तो दोस्तों, इसको डिटेल में समझने के लिए बने रहे मेरे साथ और वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं फॉर्म जीएसटीआर 2B क्या है। तो फॉर्म जीएसटीआर 2B एक ऑटो ड्राफ्ट आईटीसी स्टेटमेंट होती है जो कि सभी टैक्स पेयर के लिए जनरेट होती है। जो सामने वाला पर्सन, जो उसके सप्लायर हैं, अपनी जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5 या जीएसटीआर 6 फाइल करते हैं, उसके बेसिस पे इनपुट एज क्रेडिट ऑटो ड्राफ्ट होके वो फॉर्म जनरेट होके रजिस्टर्ड पर्सन को दिखता है, जो उनका एलिजिबल आईटीसी है या जो उनका अवेलेबल आईटीसी है और जो आईटीसी अवेलेबल नहीं है, हर एक डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, जिसके अंदर इनपुट एज क्रेडिट रजिस्टर्ड पर्सन से, इनपुट एज क्रेडिट आईएसडी से, इंपोर्ट ऑफ गुड्स से इनपुट एज क्रेडिट जो आइस गेट सिस्टम से ये फॉर्म उठाता है। अगर आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है और आईजीएसटी पे किया है तो उस केस में भी आपका आईटीसी जो है वो इस फॉर्म में जीएसटीआर 2B में दिख जाएगा। सो दोस्तों, जीएसटीआर 2B का यूज़ किस लिए होता है। दोस्तों, जीएसटीआर 2B जो है एक आईटीसी स्टेटमेंट है और ये जो भी आईटीसी जनरेट होता है आपका कट ऑफ डेट के बाद, जीएसटीआर 2B जैसे ही जनरेट होता है, ये आपके फॉर्म जीएसटीआर 3B के अंदर जो इनपुट एज क्रेडिट का टेबल है उसमें ऑटोमेटिक आईटीसी 2B से उठा लेता है। तो 2B का जो यूज़ है वो आईटीसी के लिए है, आपके 3B के अंदर ऑटोमेटिक 2B का जो आईटीसी है वो उठा लेगा, जो उसके टेबल्स हैं एलिजिबल आईटीसी के अंदर, आईटीसी रिवर्सल्स के अंदर, ऑल अदर आईटीसी के अंदर। ठीक है, तो क्या यहाँ पे टैक्स पेयर को नीड है जीएसटीआर 2B को फाइल करने के लिए? नहीं दोस्तों, ये केवल एक फॉर्म है जो कि ऑटो ड्राफ्ट फॉर्म है, इसको फाइलिंग की नीड नहीं होती। यहाँ पे टैक्स पेयर को इसको फाइल नहीं करना होता। हालांकि इसमें आईटीसी की स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपके अवेलेबल इनपुट एज क्रेडिट और नॉट अवेलेबल इनपुट एज क्रेडिट को दिखाता है। और जीएसटीआर 2B कब जनरेट होता है? तो जीएसटीआर 2B जो जनरेट होता है वो 14 तारीख को 12 बजे जनरेट होता है। ठीक है, 14 तारीख को अवेलेबल हो जाएगा। जीएसटीआर 2B के अंदर जो सामने वाले पर्सन अपनी जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6 फाइल करते हैं, उसके बेसिस पे इनपुट एज क्रेडिट जनरेट होता है। जो उनकी कट ऑफ डेट होती है उसके बेसिस पे होता है। देखो, जैसे कि जो मंथली टैक्स पेयर है उनकी जीएसटीआर 1 की कट ऑफ डेट 11 तारीख होती है, तो 12 तारीख को जीएसटीआर 2B के अंदर डिटेल्स आ जाती है जो R1 मंथली फाइल कर रहे हैं। ठीक है, और जो जीएसटीआर 1 या जीएसआईएफएफ या जीएसटीआर 5 या जीएसटीआर 6 क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर रहे हैं, तो उनकी जो डेट होती है वो 13 तारीख होती है। तो ये जो फॉर्म होता है 14 तारीख को 12 बजे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर कोई टैक्स पेयर है, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो मेरे पास जो इनवॉइसेस है वो मंथली टैक्स पेयर से भी है, क्वार्टरली टैक्स पेयर से भी है। तो उस केस में जो जीएसटीआर 2B आपके पास अवेलेबल हो जाएगा वो 14 तारीख को 12 बजे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आफ्टरनून के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा 14 तारीख को जीएसटीआर 2B। मतलब कि आप 14 तारीख को आफ्टरनून के बाद से जीएसटीआर 3B को फाइल कर सकते हैं, जो आपकी इनपुट एज क्रेडिट की ऑटो डिटेल्स आती है, क्योंकि जब तक 2B जनरेट नहीं होगा 3B में इनपुट एज क्रेडिट ऑटोमेटिक आएगा नहीं। ठीक है, जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद तुरंत ही आपके में आ जाती है वैल्यू, लेकिन आईटीसी की डिटेल्स 2B जनरेट होने के बाद ही आता है। और 2B आपको 14 तारीख को अवेलेबल हो जाएगा 12 बजे। आप 14 तारीख को 12 बजे के बाद जीएसटीआर 3B को फाइल कर पाएंगे जब उसकी ऑटोमेटिक आईटीसी की डिटेल्स आ जाएंगी। क्या दोस्तों यहाँ पे कोई चेंजेस कर सकता है टैक्स पेयर 2B के अंदर? दोस्तों, 2B में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल रीडेबल है, एडिटेबल डॉक्यूमेंट नहीं होता। आप केवल रीड कर सकते हैं, आईटीसी स्टेटमेंट को देख सकते हैं। जीएसटीआर 2B के अंदर डिटेल्स कौन कौन सी आती हैं या कौन कौन से टैक्स पेयर से देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं? नॉर्मल टैक्स पेयर 2B को डाउनलोड कर सकता है, एसईजेड टैक्स पेयर डाउनलोड कर सकता है, कैजुअल टैक्स पेयर डाउनलोड कर सकता है। क्या दोस्तों यहाँ पे रिकन्सिलेशन की ज़रूरत होती है 2B को अपने बुक से या अपने रिकॉर्ड से? दोस्तों, यहाँ पे जीएसटीआर 2B को मैच करना होता है अपने बुक से या अपने रिकॉर्ड से। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को यहाँ पे जीएसटीएन ये भी एडवाइस कर रही है कि 2B जैसे ही जनरेट हो अपने बुक से या अपने रिकॉर्ड से मैच करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोलती है कि क्रेडिट आप नहीं ले सकते 2 बार किसी भी डॉक्यूमेंट का किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, और क्रेडिट रिवर्स करना होगा एज पर जीएसटी एक्ट और एज पर जीएसटी रूल के हिसाब से जीएसटीआर 3B में, अगर आपका इनएलिजिबल क्रेडिट है या एक्स्ट्रा इनपुट क्रेडिट लिया हुआ है आपने, और रिवर्स चार्ज भी पेड करना होगा 3B के अंदर।
तो टू बी क्या होता है, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से इन्वॉइसेस लेते हैं जिस पे आपका रिवर्स चार्ज बनता है, तो टू बी उसको बताएगा नहीं, क्योंकि उसकी डिटेल्स R1 में जाती नहीं है, क्योंकि सामने वाला पर्सन ही अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न फाइल करेगा नहीं। उस केस में आपको खुद से ही 3B के अंदर लिखना होता है कि आपने ये सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है और आपका इसके ऊपर RCM बना है। तो वो अपने बुक्स से आपको देखना पड़ेगा, अपने बुक्स को रिकनसाइल करोगे तभी पता चलेगा। और जब अपने बुक्स को रिकनसाइल करोगे कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा तो उसमें आपको रिवर्स भी करना होगा 3B के अंदर। कोई भी डॉक्यूमेंट का 2 बार क्रेडिट आप नहीं ले सकते, इसीलिए आपको 2B का रिकनसिलेशन ज़रूरी है। जब भी 2B जनरेट हो अपने बुक से, अपने रिकॉर्ड से रिकनसाइल कीजिए कौन से इन्वॉइस आ गए, कौन से इन्वॉइस नहीं आए। अगर कोई भी इन्वॉइस नहीं आता है इन केस, तो उस केस में उस इन्वॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको उस मंथ में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जितना इन्वॉइस 2B में आया है उतना ही आपको क्रेडिट मिलेगा। और वो इन्वॉइस अगर सामने वाला पर्सन कट ऑफ डेट के बाद फाइल करता है अपनी R1, मतलब कि मंथली वाले 11 तारीख, क्वार्टरली वाले 13 तारीख, अगर इसके बाद फाइल होती है तो उस केस में उसका ITC जो है आपको नेक्स्ट मंथ की 2B के अंदर दिखेगा और नेक्स्ट मंथ की 3B के अंदर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन बेहद ज़रूरी है जो भी डॉक्यूमेंट 2B में आए। दोस्तों बात करें GSTR 2B के अंदर डिटेल समरी कौन कौन सी होती है, मतलब डिटेल्स कौन कौन सी आती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो GSTR 2B के अंदर डिटेल्स आती है, पहला है ITC अवेलेबल, दूसरा है ITC नॉट अवेलेबल। ITC अवेलेबल के अंदर समरी होती है, ITC डिटेल्स उन इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो आपकी अवेलेबल है, इन्वॉइसेस का, डेबिट नोट का, क्रेडिट नोट का, ठीक है। और ITC नॉट अवेलेबल में उन ITC की डिटेल आती है जिसका ITC आप नहीं ले सकते, ठीक है, वो नॉट अवेलेबल ITC में आता है। जैसे ITC रिवर्सल हो गया या इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया इन्वॉइसेस का, डेबिट नोट। ITC अवेलेबल में पार्ट ए में कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं, तो पार्ट ए में ऑल अदर ITC की डिटेल होती हैं, जो B2B इन्वॉइस, डेबिट नोट, इन्वॉइस अमेंडमेंट, इन्वॉइस जो अमेंडमेंट किया है या डेबिट नोट अमेंडमेंट किया है, ISD से कोई इन्वॉइस है वो उसकी कोई अमेंडमेंट है, ठीक है। रिवर्स चार्ज वाली जो इन्वॉइसेस है वो उसका डेबिट नोट, इन्वॉइस अमेंडमेंट है कोई, या कोई डेबिट नोट है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो ITC है वो आपको दिखता है। पार्ट बी के अंदर ITC अवेलेबल के अंदर दिखती हैं डिटेल्स रिवर्सल वाली, जैसे क्रेडिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट अमेंडमेंट हो गया, रिवर्स चार्ज से रिलेटेड क्रेडिट नोट है, ठीक है, ISD का कोई क्रेडिट नोट है, तो वो आपको रिवर्सल वाले में दिखेगा, ITC रिवर्सल वाले में। पार्ट बी के अंदर मतलब ITC अवेलेबल के अंदर 2 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका अवेलेबल है और पार्ट बी में जिस ITC का रिवर्सल करना है वो आपको दिखेगा ITC अवेलेबल वाले में। ITC नॉट अवेलेबल वाले में क्या क्या डिटेल्स होंगी, तो पार्ट ए में सेम वही चीज़, जो इन्वॉइसेस है जिसका ITC आपका नॉट अवेलेबल है वो दिखाई देगा, ISD का नहीं है अवेलेबल तो वो दिखाई देगा आपको। पार्ट बी में जिसका ITC का रिवर्सल होना है, जिसका रिवर्सल होना है वो आपको दिखेगा। ये वैसे ITC होंगे जो अवेलेबल नहीं होंगे और जिनका रिवर्सल होना है। एलिजिबिलिटी ऑफ ITC, GSTR 2B क्या एलिजिबिलिटी दिखाता है ITC की, तो दोस्तों GSTR 2B जो है वो ITC दिखाएगा, ऑटो ड्राफ्ट 2B फॉर्म होता है, जहाँ पे टैक्स पेयर एलिजिबल ITC को क्लेम करता है जो ITC 2B में आता है। अगर इन एलिजिबल ITC होगा तो वो ITC नॉट अवेलेबल में दिखेगा, अगर एलिजिबल ITC होगा तो वो अवेलेबल ITC में दिखाई देगा। फिर भी यहाँ पे टैक्स पेयर को यही एडवाइस किया जाता है कि वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे उनको चेक करना पड़ेगा कि हाँ GSTR 2B के अंदर कौन से इनवॉइसेस हैं जो एलिजिबल ITC हैं या नॉट एलिजिबल ITC हैं, उनको अपने रिकॉर्ड से मैच करना होगा, बुक से रिकनसाइल करना होगा। अलग अलग सिनेरियोज क्या हैं ITC अवेलेबल के 2B के अंदर। कट ऑफ डेट क्या है GSTR 2B की, हालांकि मैंने आपको बता दिया कट ऑफ डेट GSTR 2B की क्या है, 14 तारीख को 12 बजे अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन आपको डिटेल में समझना है। एडवाइजरी आप देख सकते हैं GSTR 2B के पेज पे आपको व्यू एडवाइजरी में दिख जाएगा एडवाइजरी, क्योंकि सामने वाला पर्सन सप्लायर जो है आपकी R1 कोई मंथली बेसिस पे फाइल कर रहा है, कोई क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर रहा है। अगर मंथली बेसिस पे फाइल कर रहा है तो उन इन्वॉइसेस का क्रेडिट आपके 2B के अंदर 11 तारीख के बाद यानी 12 तारीख को आ जाएगा, और जो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर रहा है 13 तारीख को यानी 13 तारीख के बाद यानी 14 तारीख को 12 बजे अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप GSTR 3B को 14 तारीख के बाद या 14 तारीख को 12 बजे के बाद आप फाइल करना शुरू करें, क्योंकि मंथली और क्वार्टरली दोनों ही कवर हो जाएंगे इसमें। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे फॉर्म GSTR 2B क्या है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।